मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल में टॉपिक भारत की भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने चर्चा की है भारत के उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र, भारत के विशालतम मैदान, भारत के प्रायद्वीप पठार और आज बात करेंगे भारत का समुद्र तटीय मैदान। इसकी उत्पत्ति एडवर्ड स्वेस के अनुसार भारतीय तटरेखा की उत्पत्ति क्रिटेशियस युग में गोंडवाना लैंड के खंडित होने से हुई है, जब मूल गोंडवाना लैंड के भाग के पूर्वी अफ्रीका मेडागास्कर से दक्षिण प्रायद्वीप भारत खंडित हुआ, तब उसका तट सीधा और सपाट था। इसी कारण भारत का पश्चिम तट कम चौड़ा है। अन्य विद्वानों ने भारत के तट को कमजोर या तमाता है, ऐसा मत है, ऐसा बुराई का है। यह जलमग्न व उत्खनन क्रिया से प्रभावित रहा है। कच्छ व काठियावाड़ तट पर निक्षेप के प्रमाण मिलते हैं। मुंबई तट पर जलमग्नता के कारण के प्रमाण दृष्टिगत होते हैं। केरल तट कालांतर में धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, जो लैगून बालू का स्तूप की उत्पत्ति से स्पष्ट है। पूर्वी तट पर उत्खनन के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि यहाँ तटवर्ती क्षेत्रों में 20 मीटर ऊंचे टीलों के प्रमाण भी सूक्ष्म जीवों के अवशेष मिलते हैं। विशेषता भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र की विशेषता नंबर 1, भारत की समुद्र तटरेखा की कुल लंबाई 4640 किमी है, जो भारत के कुल विस्तार को देखते हुए कम लंबी है। भारतीय तटरेखा प्राय सीधी सपाट है। तटरेखा में खाड़ियां, कटान बहुत कम है। पश्चिम तट अधिक सकरा तट है। पश्चिम तट एक पतली पट्टी के रूप में 64 किमी चौड़ाई में कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक फैला है। कहीं कहीं 20 किमी से 30 किमी चौड़ा है, विशेषकर कोंकण व मालाबार तट वाले दक्षिण भाग। पूर्वी तटीय मैदान, जो प्रायद्वीप पठार के पूर्वी घाट, बंगाली खाड़ी के मध्य स्वर्ण रेखा नदी से कुमारी अंतरिक्ष तक फैले हैं। इस तटीय मैदान की चौड़ाई 80 से 150 किलोमीटर तक की है, जो पश्चिम तटीय मैदान से अधिक है। यहाँ पर नदियाँ द्वारा बिछाई गई कछारी मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। पश्चिमी तट के सबसे उत्तरतम तटवर्ती क्षेत्र कच्छ प्रायद्वीप तट, कच्छ के से सूरत तक का तट, काठियावाड़ का तट, गुजरात से गोवा तक का क्षेत्र कोंकण क्षेत्र, गोवा से मंगलूर तक का क्षेत्र कर्नाटक तट, मंगलूर से कुमारी अंतरिक्ष तक का क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। कच्छ की खाड़ी, खंबात या मालाबार तट पर लैगून मिलते हैं। यही समुद्री लहरों द्वारा बालू जमा करने से लंबाकार बालू की भित्तियां बन गई हैं तथा इन पर वनस्पति का विकास हुआ है। लैगून के टीलों को जब नहरों द्वारा तट के पृष्ठभाग से जोड़ दिया जाता है, तो पृष्ठ जल या बैंक वाटर बन जाते हैं। मालाबार तट पर पृष्ठ जल के दृश्य देखने को मिलते हैं। मालाबार तट पर उथला जलमग्न मैदान भी है, जिसे समुद्री लहरों ने काट काट कर बेंचनुमा बना दिया है। पूर्वी तटीय क्षेत्र, जो कृष्णा नदी के उत्तर में गंगा के डेल्टा तक का भाग काकीनाडा गोलकुंडा तट नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी के दक्षिण से कुमारी अंतरिक्ष तक का तट कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। पूर्व तट पर अनेक सुंदर लैगून झीलें भी देखने को मिलती हैं। इसमें महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील है, जिसकी लंबाई 75 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय भाग पर भी पुलिकट नामक लैगून झील है, जिसे श्री हरिकोटा नामक द्वीप समूह समुद्र से अलग किए हुए है। मालाबार तट पर सकरे किंतु लंबे लैगून को कयाल कहते हैं। तट रेखा पर कटान, खाड़ियाँ कम होने से अच्छे प्राकृतिक पोताश्रय कम हैं। पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, समुद्रपट्टनम ही अच्छे प्राकृतिक
पोताश्रय बंदरगाह के रूप में विकसित हुए हैं, जबकि पश्चिम तट पर मुंबई, पणजी, मंगलूर, कोच्चिन और कांडला आदि बंदरगाह विकसित हुए हैं। पूर्वी तट पर जलमग्न घाटियां हैं, इनके ढाल कटिबंध महाद्वीपीय जलमग्न तट बने रहते हैं। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के मुख्य मुख्य क्वेश्चन। पहला है पुरानी तलछट निक्षेप जहां नदी बाढ़ का पानी न पहुंचे वह जिस नाम से जाना जाता है वह है बांगर। भारत का प्राचीनतम भूस्वरूप है। भारत का प्राचीनतम भूस्वरूप चारों में से सबसे प्राचीन दक्षिण का पठार है। हिमालय सबसे नवीनतम में आता है। भारत के प्रायद्वीप पठार का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किमी है। नीलगिरी पर्वत की प्रमुख चोटियों का नाम है। नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप पठार में स्थित है और इसकी जो प्रमुख चोटी है उसका नाम है तोदा बेटा। इस तरह से ये भारत के तटीय मैदानी भाग हैं।